राजस्थान का एसएमएस हॉस्पिटल नाम है एक ही, लेकिन बोझ इसने पूरे प्रदेश के मरीजों का उठा रखा है। यहाँ सिर्फ जयपुर के ही मरीजों का इलाज नहीं होता, बल्कि प्रदेश के कोने कोने से मरीज यहाँ उम्मीद लेकर आते हैं। हर दिन स्ट्रेचर पर लंबी लंबी कतारें, वार्ड में जगह की कमी और डॉक्टर्स पर सैकड़ों मरीजों की जिम्मेदारी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राजस्थान के लोगों की सेहत का भार सिर्फ एसएमएस के कंधों पर ही टिका रहेगा? चलिए इस भीड़ में कदम रखते हैं और जानते हैं कि आज एसएमएस हॉस्पिटल के कंधों पर प्रदेश की किस किस कोने के मरीज का भार है। मेरे को मैं गरीब आदमी दीदी, मैं सब्जी बेचता हूँ, मेरे दो बच्चा छोटी छोटी। तो अभी आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इलाज नहीं हुआ अभी आपका? अभी हमको बेड नहीं मिला। मैं राल लगाई, डाइट मसाला लगाया मेरे को, ये मेरा पेट टेढ़ा हो गया। देखो देखो पेट टेढ़ा हो गया। एसएमएस हॉस्पिटल की कोई शाखा होती तो आपको परेशानी कम होती, इतनी दूर नहीं आना पड़ता। बात है कि इतने दूर नहीं आना पड़ता, पर वहाँ इतना बड़ा डॉक्टर नहीं है। आसानी होता ना कि यहाँ पे नहीं आना पड़ता, वहाँ पे तुरंत इलाज हो जाता। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी हमारे को? क्योंकि लंबा सफर पड़ता है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर लेके आए तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है ना। अंदर आने में भी दिक्कत होती है काफ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आते हैं, आगरा से रेफर होते हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है। आगरा वालों ने भरतपुर किया था, भरतपुर वालों ने यहाँ पे कर दिया। तो कौन की लायक अभी तो कमाने का लायक नहीं हुआ। कहाँ से आए आप? हाँ, मैं आया हूँ राजसमंद से। राजसमंद पाली। पाली नहीं, राजसमंद उदयपुर है। अच्छा, आपका कौन एडमिट है? कौन मरीज है आपका? अब मेरे को कौन है? मेरे को बच्चा है। बच्चा है। हाँ। क्या बीमारी है? इसको पेशाब की बीमारी है, पैर से नीचे गिर गया। कहाँ से नीचे गिर गया? अब ये पैर से नीचे गिर गया, पेट से नीचे गिर नीचे गिर गया। इसको है जो कि पेशाब की नली में क्या है कि अपने है जो खांपा बढ़ गया, कि पेशाब की नली फाड़ तो गई। वहाँ पे आपके राजसमंद में इलाज नहीं हुआ इस बीमारी का? इलाज हुआ, वहाँ पर किया, वो इलाज में जो सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं है। वहाँ से रेफर किया गया है क्या? हैं? वहाँ से यहाँ भेजा गया है, रेफर किया गया है? गया। डॉक्टर ने बोला, वहाँ डॉक्टर ने बोला कि है जो तुम है जो कहाँ जाओ, जयपुर जाओ, जयपुर जाओ, जयपुर अच्छा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो गया कल। तो अब ऑपरेशन हो गया? हो गया। परेशानी का सामना करना पड़ा, थोड़ा परेशानी हुई ऑपरेशन की? परेशानी हुई है, थोड़े से हुई, पर वो तो ऐसा तो बेहतर ही है। अगर आपके राजसमंद में अस्पताल होता या एसएमएस हॉस्पिटल की कोई शाखा होती तो आपको परेशानी कम होती, इतनी दूर नहीं आना पड़ता। हाँ, ये बात है कि इतने दूर नहीं आना पड़ता, पर वहाँ इतना बड़ा डॉक्टर नहीं है। मतलब वहाँ पे डॉक्टर की भी कमी है, हॉस्पिटल की भी कमी है, तो वहाँ पे भी एक अच्छा सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? अच्छा ही है, वहाँ पे है जो कि डॉक्टर इतना भारी डॉक्टर नहीं है, फोरा है, डॉक्टर है, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर तो है, फोरा है, बिल्कुल ही फोरा है। मतलब यहाँ ज्यादा अच्छे हैं तो हॉस्पिटल एक अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, अच्छा हो जाएगा। अभी बोल रहा डॉक्टर, बोल रहा है कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा कर लेगा। अब आपका मरीज स्वस्थ है? बढ़िया है। हाँ, अभी बढ़िया है। अंकल कहाँ से आए आप? बांदीकुई से। आगरा रोड बांदीकुई से। हाँ, तो क्या बीमारी है? कौन एडमिट है आपका? मैं खुद ही बीमार हूँ। क्या बीमारी है आपको? मेरे यहाँ ये रीढ़ की हड्डी में इंस्पेक्शन हो गया। तो अभी आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इलाज नहीं हुआ अभी आपका? अभी हमको बेड नहीं मिला। बेड नहीं मिला? बेड मिलेगा तो इलाज होगा। जब इलाज होगा। क्या कब मिलेगा बेड? कब तक का बोला गया है? अब साहब न्यू करे, मोड़ा तक शाम तक मिल जाए, सुबह मिल जाए, कोई मालूम नहीं है। शाम को भी मिल सकता है, सुबह भी मिल सकता है। और तकलीफ अभी है आपको? हाँ, तकलीफ है हमारे। तो डॉक्टर ने क्या बोला है? कोई ऑपरेशन किसी चीज का बोला है? नहीं, ऑपरेशन नहीं होगा हमारे खाली एक इंजेक्शन लगता है बस। तो अगर तो आपने आपके जो बांदीकुई है आगरा रोड, उधर क्यों उधर इलाज नहीं हुआ आपका? हाँ, ये बीमारी का इलाज नहीं है वहाँ। वहाँ नहीं है? वहाँ सेवा नहीं है वहाँ। वहाँ सेवा नहीं है। हाँ। तो अंकल ऐसा लगता है आपको कि अगर बांदीकुई में आपके आगरा रोड की तरफ ही कोई हॉस्पिटल होता है, एसएमएस की कोई ब्रांच होती, शाखा होती, तो आपको आसानी होती ना? हाँ, बहुत बढ़िया, वहाँ का वहाँ ही कराता ना, जब तो फिर क्यों आता है यहाँ? और अभी आप घर से दूर भी है, बाहर बैठे हैं इंतजार में, इंतजार ही कर रहे हैं अभी तो आपको लगता है होनी चाहिए ना शाखाएं? अब होनी तो चाहिए साहब, शाखा तो घनी हो, पर अब आए कहाँ से? होनी चाहिए पर है नहीं। है नहीं। ये तो भलो गहलोत सरकार को जो इतना काम कर गई, जो हमको हाल ये बिना पैसे के रोजगार ये इलाज मिलता है। अभी आपके वहाँ पर आपको गए थे वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ से आपको यहाँ भेजा गया है? वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है ऐसा। हॉस्पिटल ही नहीं है गवर्नमेंट वहाँ? नहीं, गवर्नमेंट है लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, सुविधा नहीं है वहाँ। सुविधा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है वहाँ, सुविधा नहीं है। छोटे शहर हैं, छोटा हॉस्पिटल है। कहाँ से आए हो आप? अलवर डिस्ट्रिक्ट से, हम थाना गाजी से। खाना काजी से।
कौन मरीज है आपका एडमिट यहाँ? हमारे यहाँ भाई की मिसेज एक्सीडेंट हो गई थी। एक्सीडेंट हो गया था, तो अब वहाँ आपके जो खाना काजी है वहाँ इलाज नहीं हुआ उनका? वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है ना, छोटा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा नहीं है, उधर कोई सुविधा नहीं है इतनी जहाँ वहाँ इलाज हो सके। वहाँ पे नॉर्मलिटी का इलाज होता है। वहाँ से रेफर किया गया इनको यहाँ? रेफर किया गया है। तो अब कैसी हालत है उनकी? अभी तो ठीक है। अच्छा, आप जब आए इमरजेंसी केस से एक्सीडेंट हुआ है तो आपको यहाँ पे उनको एडमिट कराने में कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? अब ऐसे थोड़ी बहुत देर इंतजार तो करना ही पड़ता है। जैसे कितनी देर इंतजार करना पड़ा था? 10-15 मिनट के लिए इंतजार करना पड़ा था। मतलब 10-15 मिनट में आपको एडमिट हो गया था आपका हाँ पेशेंट? हाँ जी, हो गया था। लेकिन अगर आपके खाना काजी में अलवर जिले में ही एक अच्छा सा हॉस्पिटल होता, एसएमएस की कोई शाखा होती तो आसानी होती आपको। आसानी होता ना कि यहाँ पे नहीं आना पड़ता, वहाँ पे तुरंत इलाज हो जाता। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी हमारे को अब। और वो तो भगवान का शुक्र है कि आपका पेशेंट एडमिट हो गए और अभी ठीक ठाक है। हाँ अभी तो ठीक ठाक है थोड़ा। लेकिन अगर इमरजेंसी ज्यादा हो जाती, परेशानी ज्यादा हो जाती तो जान का खतरा भी बन जाता है। बन सकता था क्योंकि लंबा सफर पड़ता है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर लेके आए तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है ना। अगर वहाँ पे ऐसी शाखा होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती, वहाँ क्यों एडमिट हो जाता, वहाँ क्यों इलाज चालू हो जाता। पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है उधर। तो सरकार को ये इंतजाम करना चाहिए कि शाखाएं होनी चाहिए ना, ऐसी शाखा होनी चाहिए, हर जगह जगह होनी चाहिए। तो इतनी यहाँ पे नहीं आना पड़े। मान लो अगर हमारे इलाके में वहीं पे होगा तो वहीं इलाज होगा, तो यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ेगी फिर। तो बनवाना चाहिए, ऐसी शाखा डालनी चाहिए इनको वहाँ पे गवर्नमेंट को। भैया कहाँ से आए? हम मैम खाटू श्याम जी के पास में छोटा सा गांव है, वहीं से आए। भैया कौन एडमिट है आपका? हमारे रिलेटिव है मैम। क्या परेशानी है? मैम उनके थोड़ा लीवर में, किडनी में उनके थोड़ा दिक्कत आ रही है। कब आए आप यहाँ एडमिट करवाने? हम मैम 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। भैया जब आए थे तो मतलब आते ही एडमिट कर दिया था पेशेंट को, या फिर थोड़ी परेशानी हुई, टाइम लगा? वो तो टाइम लगता ही है मैम, यहाँ आते हैं इतनी दूर से आते हैं तो टाइम तो लगता ही है। कितना टाइम लगा था आपको पेशेंट एडमिट करवाने में? अब मैम 1-2 घंटा हो ही जाता है। जो भी पर्चियाँ कटवाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, सब चीज़ों में। भैया आप इतनी दूर से आए खाटू श्याम सीकर रोड से, तो आपको नहीं लगता कि सीकर रोड उधर ही एसएमएस की कोई ब्रांच होती, शाखा होती, तो आपको इतनी दूर नहीं आना पड़ता और आपके पेशेंट को भी इतना सामना नहीं करना पड़ता परेशानी का? वो तो है मैम, अगर पास में होती तो इतनी दूर क्यों आते हम। वो तो अगर हमें भी सुविधा होती, यहाँ इतनी दूर आना नहीं पड़ता, जल्दी से हमें उपचार मिलता। तो असुविधा तो है क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर है, डॉक्टर्स के भी यहाँ पे कंधों पर कितने पूरे राजस्थान के लोगों का मरीजों का बोझ है, तो वो भी डॉक्टर को चेक करने में भी टाइम लगता होगा क्योंकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, एक्सपर्ट्स की भी यहाँ कमी है। वो तो होता ही है मैम, जहाँ जितने ज्यादा लोग आएंगे वहाँ डॉक्टर को भी परेशानी होगी, पेशेंट को भी परेशानी होगी, वो तो सभी को होगी मैम। तो शाखा होनी चाहिए जयपुर के बिल्कुल होनी आसपास? चाहिए मैम, जयपुर के आसपास हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम जहाँ पे भी एरिया है, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे होनी चाहिए। ये तो बेसिक नीड है और ये बेसिक नीड सरकार को पूरी करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, सोचना चाहिए सरकार को इसके बारे में। रोड प्लान बनाना चाहिए कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, मतलब यहाँ पे अभी एसएमएस में पूरे राजस्थान से लोग आते हैं। तो हो सकता है कि अगर अलग अलग जगह ब्रांच होगी तो लोग यहाँ पे भी मतलब कम होगी भीड़, और बाकी जगह इलाज भी जल्दी से मिल पाएगा। भैया कहाँ से आए आप? आगरा से। आगरा से। कौन है आपका मरीज यहाँ? मैडम को दिखाने के लिए। क्या परेशानी? इनको गठिया है। गठिया है। तो आप आगरा से यहाँ आए, वहाँ पे इलाज नहीं हुआ इसका? नहीं, वहाँ नहीं। हाँ, इलाज नहीं हुआ। अगर आपके हॉस्पिटल आगरा रोड पर होता तो आपको इतनी दूर ना आना पड़ता? नहीं। तो भैया आपको लगता है कि होना चाहिए वहाँ पर भी एसएमएस जैसी सुविधाएं वहाँ भी होना चाहिए? हाँ जी, उधर होना चाहिए। सर यहाँ पे जब आप आए तो कोई दिक्कत हुई इलाज करवाने में, डॉक्टर को दिखाने में? नहीं, फिलहाल तो हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं। अभी आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? आज हमारा जो पर्चा कटवाया था, आज नंबर नहीं आया हमारे, थोड़ी दिक्कत था नंबर आने में। तो आज सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि अब आपको रात को यहाँ रुकना पड़ेगा? हाँ, यहीं पे रुकेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो आपको ये हो गई कि रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी। तो अगर हॉस्पिटल आगरा रोड के आसपास हो, ऐसी सुविधा हो, तो आपको इतना दूर ना आना पड़े और अप डाउन भी कर लो हॉस्पिटल से। हाँ जी, अप डाउन कर सकते हैं, नजदीकी हो तो अपने रोड पर हो, आगरा रोड पर, तो दिक्कत ना होगी हम लोगों को। अंदर आने में भी दिक्कत होती है काफी, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आते हैं, आगरा से रेफर होते हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक फंसता है तो उसमें जान भी जाने के चांस रहते हैं कुछ लोग। अगर बाहर रोड पे हो तो उतनी दिक्कत ना होगी। तो ऐसे में हॉस्पिटल जैसी सुविधा आपके वहाँ भी होनी चाहिए, ये बात मानते हैं? हाँ जी। भैया कहाँ से आए? आगरा से। आगरा से। भैया कौन बीमार है? भाभी। भाभी क्या हुआ है? आते ब्लॉक हो गई उसकी। आते ब्लॉक हो गई। भैया कितने दिन से एडमिट है वो यहाँ? 3 दिन हो गए आज। 3 दिन हो गए। भैया तब वो यहाँ आए, उनको वहाँ से रेफर किया गया है क्या यहाँ? जी, भरतपुर में एडमिट करा था, भरतपुर से रेफर यहाँ पे कर दिया।
क्या बोल रही दीदी? पहले आगरा में किया था हमने, फिर आगरा वालों ने भरतपुर किया था, भरतपुर वालों ने यहाँ पे कर दिया। भरतपुर वालों ने यहाँ कर दिया। हाँ, और जब आप उनको यहाँ लेकर आए तो दीदी मतलब तब आपको आसानी से आपके पेशेंट को एडमिट कर लिया था या टाइम लगा, दिक्कत हुई आपको? तुरंत की तुरंत कर लिया था। तुरंत के तुरंत कर लिया था, सुविधा मिल गई थी। हाँ, अब कैसी है उनकी तबीयत? अब तो आराम है थोड़ा, और जांचें मिलेंगी तब और पता पड़ेगी। तो दीदी आगरा में भी इलाज नहीं हुआ और आपको राजस्थान भेज दिया गया यूपी से? हाँ, उन्होंने रेफर कर दिया दिल्ली या जयपुर ले जाओ। दिल्ली या जयपुर जाने के लिए बोल दिया? हाँ। भाई आप बताओ, दिल्ली या जयपुर जाने के लिए बोल दिया, यूपी में उनका इलाज ही नहीं हुआ? नहीं, क्या कहा गया था आपको उधर से? दिल्ली या जयपुर लेके जा सकते हो। कि आगरा में पॉसिबल नहीं था इलाज? गारंटी नहीं ले रहे थे। आगरा में ऑपरेशन की बोल दी थी, और यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हुआ? यहाँ पे तो दवाइयों से आराम है यहाँ पर। दवाइयों से आराम है। आगरा में आप लोगों को बिल्कुल गारंटी नहीं ली और यहाँ के डॉक्टर्स ने क्या कहा फिर? वो कह रहे हैं सब सही हो जाएगा। और वहाँ वालों ने ऑपरेशन का बोल दिया था। तो ऐसे में सिर्फ राजस्थान के लोगों का बोझ नहीं उठा रहा है, ऐसे में इसके कंधों पर यूपी के तक के लोगों का बोझ है। यूपी के मरीज भी एसएमएस के अंदर एडमिट है। दीदी अगर आगरा रोड पे ही इसकी ब्रांच होती तो आपको यहाँ नहीं आना पड़ता? नहीं आना पड़ता। दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको, इतनी दूर से यहाँ आए हो आप लोग। हाँ, तो होनी चाहिए भैया आपके आगरा रोड पे भी एसएमएस की कोई ब्रांच। हमारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगी। पर होनी तो चाहिए, आप जनता हो, आप सरकार से अपील करोगे, आप लोग चाहोगे वही होगा। आप वो तो है ही। वो तो है कि सरकार के ही निर्णय के बाद सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन होनी तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि हो आपके आगरा रोड पे भी ब्रांच, ताकि आप लोगों को नहीं आना हो जाए तो अच्छी बात है। दीदी मैंने ऑपरेशन कराया यहाँ, मेरे को 1 साल हुआ, तो मेरा नहीं तो प्लेट लगाई न राड लगाई, डाइट मसाला लगाया मेरे को, ये मेरा पेट टेढ़ा हो गया। देखो देखो पेट टेढ़ा हो गया। अभी पैर कैसे सीधा हुआ? उसने मेरे को प्लेट ही नहीं लगाई। अब प्लेट लगाते थे तो मैं 2 महीने में 5 महीने में निकला लेता। मेरे को, मैं गरीब आदमी दीदी, मैं सब्जी बेचता हूँ, मेरे 2 बच्चा छोटी छोटी, मैं क्या करूँ दीदी? पर एक 10 साल की लड़की है, एक 14-12 साल की लड़की है दीदी, और मैं सब्जी का काम करता हूँ दीदी। तो भैया आपसे डॉक्टर क्या कह रहे हैं अभी आप दिखाने आए हो? तो अब फिर उन्होंने बोल रहे ऑपरेशन करवा, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन पहले आपने तो करा था, किसने करा था ये ऑपरेशन? आपने तो करा था, अब फिर भी मेरा ऑपरेशन कर रहे हो आप दोबारा, क्यों दीदी? अब फिर भी ऑपरेशन की बोल रहे हैं मेरे को, बता। अब मेरे को पहले प्लेट लगा देता है या मेरे को राड लग देता तो मैं सही हो जाता ना, हो जाता ना दीदी, मैं 6 महीने में कम्प्लीट हो जाता ना, मेरे बच्चों को कमा के खिला लेता था। अब मेरे बच्चे ससुराल में पड़ा हुआ, अब कौन खिलाएगा? अभी तो कमाने का लायक नहीं हुआ, एक यार नहीं हुआ दीदी, अब मेरे ससुराल में पड़ा हुआ बच्चा, क्या करूँ दीदी? अंकल जी किधर से आए हो? थाना गाजी कौन बीमार है? बच्चा है, क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को जल गया। जल गया। तो वहाँ पर इलाज नहीं हुआ उधर की तरफ, आपके घर की साइड? ना, यहाँ रेफर किया गया? यहाँ आया जयपुरी। अब कैसे हालत है बच्ची की? अब सही है। अब सही है। अगर आपके थाना काजी अलवर रोड टोक रोड पास है, अगर उधर हॉस्पिटल ऐसी सुविधा होती तो क्या बेहतर नहीं होता? ऐसी सुविधा ही नहीं। नहीं है, पर होनी चाहिए ताकि बच्चे की जान को खतरा भी तो हो सकता था इतनी दूर आने में। हाँ होता है, ये तो होनी चाहिए ऐसे। होनी चाहिए, पर अब नहीं है वो तो क्या करा बताओ। नहीं है। नहीं। आपके वहाँ पे बिल्कुल मना कर दिया था इलाज के लिए? हमने कई सारे लोगों से बात की और हर शख्स ने अपनी कहानी बताई और उन सबकी कहानी यही बता रही थी कि सिर्फ जयपुर ही नहीं पूरा प्रदेश एसएमएस पर टिका हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि एक अकेला हॉस्पिटल कब तक पूरे प्रदेश का भार उठाएगा? ऐसी तमाम और स्टोरीज के लिए, खबरों के लिए देखते रहिए केबीपी टाइम्स में। शेख जोया, कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ, शुक्रिया।